टॉपिक है आज का कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है? पाई आर एल। यानी कि सबसे पहले आज इसी का प्रूफ करेंगे, ठीक है? कि एक कोन का सरफेस एरिया जो है पाई आर एल क्यों होता है, ठीक है? प्रैक्टिकली प्रूफ है, घर पे आपने भी करके देख लेना है। करना क्या है? सबसे पहले एक सर्कल बना लो। बना लोगे ऐसा सर्कल? बना लोगे ना, ठीक है? सर्कल बनाने के बाद आपने करना क्या है? कुछ एक हिस्सा इसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है ना, वो इसमें से आपने क्या कर देना है? काट देना है, ठीक है? क्या कर दोगे? काट दोगे। यानी कि जो इसकी रेडियस होगी ना, जो रेडियस है वो रेडियस नहीं लेनी है, फिर आपने उस रेडियस को एल लेना है। क्या ले लेना है? एल। एल इसमें भी है ना, मैं बताऊंगा कि रेडियस को एल क्यों कहा है, क्योंकि हमने जो है सर्कल की रेडियस नहीं देखनी है इस केस में। हमने रेडियस जो है वो किसकी देखनी है? रेडियस देखनी है हमने कोण की। तो आपने क्या करना है? ऐसे ही आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल पे जो ये छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होंगे ना, छोटे छोटे जितने भी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपने क्या करने हैं? ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया? ये हमने एक सर्कल लिया था और इस सर्कल में से हमने क्या किया? लगभग इसका 1/3 हिस्सा क्या कर दिया? इसमें से डिलीट कर दिया, ठीक है? काट दिया, काट दिया ये वाला हिस्सा, ठीक है? अब जब आप इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को यूं करके मिलाओगे ना, इस तरीके से जब आप इनको मिलाओगे तो शेप किसकी ले लेगा? ये किसकी शेप ले ली इसने? कोण की शेप ले ली। तो इसी कोण का एरिया हमने चाहिए कि रियल में निकलेगा कैसे। देखो बोर्ड पे बनाता हूं फिगर, रियल में कैसी थी कि हमारे पास क्या था? एक सर्कल था भाई। ये हमने क्या ले लिया? एक सर्कल ले लिया। एक सर्कल था हमारे पास, ठीक है? छोटा ले लेते हैं थोड़ा। ये हमने क्या ले लिया? एक सर्कल ले लिया, ठीक है? इस सर्कल में से क्या किया? लगभग इतना हिस्सा हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। इस वाले हिस्से को क्या कर दिया? इसमें से निकाल दिया। जो बाकी का हिस्सा रह गया, लगभग हमारे पास ये वाला हिस्सा है जो रह गया, ये रह गया ना, इस पे आपने करना क्या है? छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से ट्रायंगल ले लो, जितने भी ज्यादा हो सके, मतलब नाम मात्र से छोटे छोटे से आपने क्या कर लेने हैं? ट्रायंगल ले लिए। और इन ट्रायंगल को नाम क्या दे दिया? L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है ना? उसके बाद जो इनका बेस है, बेस को हमने कह लिया B1, B2, B3, B4। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? बेस को क्या कह लिया? B1, B2, B3, B4। जैसी नोटेशन मैंने इसमें दे रखी है, आपने एज इट इज यूं का यूं ये प्रूफ प्रैक्टिकली अपनी नोटबुक में कर लेना है, ठीक है ना? ऐसी फिगर आपने बनानी है। उसके बाद अब ध्यान दो, जब हमने इसको यूं मोड़ा था तो ये बन गया था हमारे पास क्या? कोण बन गया था। तो जब इसको इस शेप में मोड़ते हैं तो क्या बन गया? कोण बन गया। हमें एरिया तो इसी का चाहिए ना भाई, सारा का सारा। अब हम सीधी सी बात है, इसका एरिया यूं करके भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये एरिया निकलेगा कैसे? जैसे ये हमारे पास छोटे छोटे से जो ट्रायंगल बन रही है, अगर इन सभी ट्रायंगल को हम क्या कर दें? सभी ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और सभी ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें? इसमें ऐड कर दें, तो सीधी सी बात है क्या निकल जाएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों है? क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं, ठीक है? तो हमने करना क्या होगा इसमें? प्रूफ इसका क्या कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, यानी कि इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, इसको थर्ड कह दिया और इसको फोर्थ कह दिया। इसी प्रकार हमारे पास इनफाइनाइट क्या है? ट्रायंगल है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट और ऐसा ये हमारे पास चलता रहेगा। ऐसा ही होगा ना? अब फर्स्ट पार्ट का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? जब उसकी हाइट और बेस दे रखा हो। देखो हालांकि जो बेस वाला हिस्सा वो थोड़ा सा आपको कर्व की शेप में दिखाई दे रहा है, बट कर्व नहीं है ये। अगर आप इसको और ज्यादा छोटा लोगे ना तो लगभग ये बेस का एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगा। फिर बात आ रही है समझ में? तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? 1/2 बेस B1 और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट क्या बोलो? L है ना? L1 है, ठीक है? फिर प्लस में क्या होगा? 1/2 बेस B2 और हाइट क्या हो जाएगी बोलो? L2। ये L1, L2, L3 इनको 3, 4, 5 ये नोटेशन ना देके सेम नोटेशन दे दो, क्योंकि हाइट तो सभी की क्या सेम ही है ना भाई। तो इसलिए इसको L1 नहीं, सिर्फ एज इट इज L ही रहने दो। प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2 बेस B3 और प्लस में क्या होगा? L। अब सीधी सी बात है, इसमें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है बेस में, इसमें हाइट में थोड़ी ना डिफरेंस आना है। तो इसी तरीके से क्या हुआ भाई? ये चलता गया ना एज तो आगे। अब कॉमन क्या है इसमें से? कॉमन है 1/2 और L जो है वो है कॉमन, यही है ना कॉमन।
रह गया कितना कितना रह गया, B1 रह गया, B2 रह गया, B3 रह गया, S1 ये हमारे पास बहुत सारे B रह गए, ये रह गया ना। अब ध्यान दो, अगर ये नीचे वाले B थे ये सारे के सारे, ये B सारे के सारे इकट्ठे कहां हो रहे हैं, यहाँ के इकट्ठा हो रहे हैं सारे के सारे, तो नीचे वाला एरिया जो है वो किसकी शेप ले रहा है, किसकी शेप ले रहा है, सर्कल की शेप ले रहा है ना। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, तो जो ये वाला हिस्सा हमारा किसकी शेप ले रहा है, ये सर्कल की शेप ले रहा है ना भाई, ठीक है। तो सर्कल, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे यहाँ हो रहे, तो एरिया नहीं होगा इसका, क्या होगी, सरकमफेरेंस। बात आ रही है समझ में, क्या होगी, सरकमफेरेंस। तो 1/2 ये एज इट इज, एल की जगह एल एज इट इज, B1 B2 B3 ये जितने भी सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं, ये सारे के सारे हैं यहाँ पर। ये चीज हमने नहीं निकालनी, हमने ये देखना कि ये रियल में क्या था। तो ये थी हमारे पास क्या भाई, सरकमफेरेंस। क्या थी, सरकमफेरेंस। बात आ रही समझ में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने L लिया था, क्यों, क्योंकि ये वाली हाइट है वो सेलेंट हाइट है, इसलिए हमने इसको L लिया था। जो सर्कल है उस सर्कल की जो हमारे पास रेडियस होगी उसको लेंगे हम R। जो सर्कल की रेडियस है और जो कोण की रेडियस है वो दोनों की दोनों क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सर्कल किसके अंदर है, कोण के तो अंदर है। बता रही है समझ में। तो कुल मिला के क्या होगा, 1/2 L की जगह L और मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, 2πr। अब क्या हो गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। जाइए जाइए क्लास से बात, क्या हो जाएगा, πr। बात आ रही है समझ में, क्या हो गया, πr, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, एक पाई बच गया और एक r बच गया, एक l बच गया। इसलिए जो है हमने इस l को जो है, इस हाइट को हमने क्या नाम दे दिया था, l दे दिया था। r इसलिए नहीं दिया था क्योंकि r हमने कौन सी लेनी है, जो हमारे पास कोण की जो r होगी ना वो लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस r में और इस r में तो फिर बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो याद रह जाएगा CSA ऑफ कोण क्या होता है, πr। प्रूफ आ गया समझ में, इसका कर लो ये सारा का सारा प्रैक्टिकली प्रूफ। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किससे डिनोट करते हैं, TS से। तो सीधी सी बात है, अब तक जो हमने एरिया निकाला है, इस ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाला है, बस ये सारा का सारा। हमने एरिया कौन सा नहीं निकाला है, ये वाला तो रह गया ना भाई, क्योंकि टोटल में तो ये भी शामिल है। तो सिर्फ क्या होगा इसमें, इसमें सिर्फ इतना होगा कि πrl, πrl तो हमारे पास पहले था, प्लस में नीचे वाला r तो दोनों का सेम है ना, तो प्लस में नीचे क्या सर्कल, तो πr² और इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, अभी ये क्या कॉमन आ गया इसमें से, πr जो है कॉमन आ गया, तो l प्लस में r ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नोट करते रहो साथ साथ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πrl, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr into l प्लस r। बोलो भाई, कर लोगे, ठीक है ना। अब साथ में ही हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, कि इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या लिखते हैं हेडिंग उसके लिए, हेडिंग डालो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण। देखो इसका जो हम प्रूफ करेंगे ना, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोण बताना, 1/3 πr²h, यही होता है ना, πr²h होता है, ठीक है ना, क्या होता है πr²h। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, मतलब कितना इसके अंदर यानी कि लिक्विड आएगा, वो हमने निकालना है। इसका प्रूफ क्या है, मतलब इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 πr²h। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये कहां से आया है निकल के। तो इसका जो प्रूफ है बेटा वो मैं आपको क्लास में एज इट इज तो नहीं होगा, मैथमेटिकली ऐसे करवा दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ है। आपने करना क्या है, एक तो ले लेना है आपने कोण और एक ले लेना है आपने सिलेंडर, दोनों के दोनों सेम हाइट के हो, जैसे लगभग ये सेम हाइट के, बिल्कुल दोनों की हाइट जो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जितना इसका डायमीटर है इतना ही डायमीटर आपका इसका होना चाहिए, जैसे इनका डायमीटर में थोड़ा फर्क है ना, ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम हाइट के ले लिए दोनों के दोनों आपने, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ऐसे होंगे जो कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं यूज करते, जिसमें आप दिख कर बोला करो, ठीक है ना, वैसे टाइप के आपने लेने हैं। आपने करना क्या है, क्या किया आपने, एक तो आपने लिया, सीधी सी बात है, क्या सिलेंडर लिया है, ठीक है ना, एक तो आपने क्या ले लिया सिलेंडर, और दूसरी चीज क्या ली आपने, क्या ली है दूसरी चीज, कोण ली है। एक तो ले लिया सिलेंडर और दूसरी चीज आपने क्या ली है, सेम हाइट की आपने क्या कर लिया, कोण ले लिया, लेकिन दोनों का बेस जो है वो क्या होगा, सेम होगा, दोनों का बेस क्या कर लेना है, सेम ले लेना। बात आ रही है समझ में, ठीक है।
अब आपने करना क्या है, जो हमारे पास ये कोण है ना, दोनों के दोनों क्या है, खाली है, इसको पानी से भरो, मतलब इसको जो आपने बिल्कुल पानी से भरना है। पानी से भरने के बाद आपने इसमें क्या कर देना है, इसको खाली कर देना है, यानी कि लगभग ये वाला हिस्सा, यानी कि ये फिगर ऐसे बन जाएगी, ऐसा ही होगा ना। इसमें जब आप इसको खाली करोगे, तो जब आप इसको वन टाइम खाली करोगे, लगभग इसका 1/3 हिस्सा जो है इतना भर जाएगा पानी से, ठीक है ना। आपने जो है एक बार और पानी से भरा, फिर इसके अंदर खाली कर दिया, इसका लगभग इतना हिस्सा हो गया, और तीसरी बार जब आपने इसको पानी से भरा, तो ये ऊपर तक क्या हो जाएगा, पानी से भर जाएगा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है ना समझ में? तो कुल मिला के जो हमारे पास कोण थे और जो हमारे पास सिलेंडर था, ठीक है ना, सिलेंडर में जितनी क्वांटिटी आई और कोण से वो क्वांटिटी इसके अंदर डाली गई है, लेकिन कितने कोण इसके अंदर खाली करने पड़े हैं, 3 खाली करने पड़े हैं। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोण, यही हो गया ना भाई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये बताओ, क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला 3 मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको इस साइड लिया हूं तो कहां जाएगा, डिवाइड में, और किसके इक्वल रह गया ये, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो बात आ गई समझ में? तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोण, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ है, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो घर में, जिसके भी घर में ये एग्जांपल हो ना, वो कर सकते हैं। हमारे स्कूल में थोड़ी ही स्कूल की ड्रॉबैक है कि मैथमेटिक्स लैब नहीं है, नहीं तो ये सारे के सारे प्रूफ मैं आपको प्रैक्टिकली लैब में करके दिखाता कि रियल में हाँ इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये वाली चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब जो भी हमारा कोण का जितना भी केस था वो सारा सारा क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हमने सिलेंडर वाला केस कर लिया था, क्यूब वाला केस कर लिया था, और क्यूबॉइड वाला केस भी हमने कर लिया था। तो बस एक लास्ट टॉपिक है आज आपका, कौन सा, क्या रह गया, स्फीयर का केस रह गया, ठीक है ना। तो अगली आप हेडिंग डाल लें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये नोट कर लिया सभी ने, कर लिया ना सभी ने, साथ साथ नोट करते रहे आप। तो अगली हेडिंग डाल लिया आप क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये जो मैंने प्रूफ बताया है एज इट इज आपने ऐसा ही प्रूफ अपनी नोटबुक में करना सभी बच्चों ने, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब हमें फार्मूले का प्रूफ समझ में आ जाए ना कि रियल में कहां से आया, फिर एक्सरसाइज करने में जो है बड़ा मजा आता है, आसान लगते हैं क्वेश्चन। तो अगली हेडिंग डाल लें आप क्या, सरफेस एरिया ऑफ, क्या भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हेडिंग डालें कौन सी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ, क्या भाई, स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर, जो स्फीयर का केस होगा ना, उसमें जो टीएसए होता है और सीएसए होता है, तो सीधी सी बात है हमेशा इसमें क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया ही निकलता है, क्योंकि इसका कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं जो हमें दिखाई नहीं देगा। बात आ रही है समझ में? तो क्या निकलता है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही बोल देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ गोला लेके आए थे आप भारत सारे, क्या फिर आवाज आ रही है यार, पागल तो नहीं हो तुम? ले भाई देखो, इसके लिए मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ है क्या है, तो ये बहुत ज्यादा भारी, पर कोई बात नहीं, मतलब आपको प्रूफ करवाना, इतनी देर इसका वेट जो है उठा लेंगे, कोई बात। करना क्या होता है, थोड़ा आपने क्या करना है, गेंद तो सभी को मिल जाएगी ना भाई दुकान पे, ठीक है ना। आपने जो है गेंद ले लेनी है, उस गेंद में क्या करो, एक तो बिल्कुल यहाँ छेद कर दो ऊपर, ठीक है, थोड़ा नुकसान जरूर होगा कि 5-10 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ छेद कर दो, एक नीचे छेद कर दो, ठीक है ना, रस्सी से बांध लो उसमें, मतलब यहाँ पे कील लगा दो एक हल्की सी, और एक नीचे कील लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे के ऊपर आपने करना क्या है, रस्सी बांध देनी है, बांध दोगे रस्सी, मतलब पूरा का पूरा इसने क्या कर दोगे, कवर कर लोगे। जैसे वो लट्टू वाला गेम था नहीं खेला था, उस पर रस्सी लपेटे हुए, इसी तरीके से जब इसमें यहाँ कील लगा के रस्सी लपेटोगे, जब इसने पूरा कर लोगे नीचे तक पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, उस रस्सी को आपने क्या कर लेना है, खोल लेना है। उसमें रस्सी खोल ली, मतलब वो आपके पास बहुत बड़ी रस्सी थी, क्या था आपके पास, लगभग एक ऐसा स्फीयर था, ठीक है ना, लगभग एक ऐसा स्फीयर था, और उस स्फीयर पे एक तो कील आपने यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई, और रस्सी आपने लपेट दी भाई कुछ इस तरीके से, ऐसा ही किया ना, आपने रस्सी लपेट दी। ध्यान रहे जब भी आप इसके ऊपर ये रस्सी लपेटे तो जरा सा भी भाग, जैसे ये खाली दिखाई दे रहा है ना, ये खाली ना हो, मतलब पूरा का पूरा ये कवर कर देना, बिल्कुल मिला के,
बिल्कुल मिला के इसके ऊपर क्या कर दो, रस्सी लपेट दो। लपेट दी वो रस्सी आपने। उसके बाद क्या करना है, इस रस्सी को वापस खोल लो, इसमें से खोल ली। जितनी रेडियस इसकी थी, जितनी रेडियस इसकी थी, इसी रेडियस के क्या करना है आपने, 4 सर्कल ले लेने हैं। अब माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर सफियर की रेडियस हम कहां से लें। सीधी सी बात है, आपने गेंद ली है, उस गेंद से आपने क्या कर लिया, रस्सी को खोल लिया। वो गेंद तो आपके पास होगी ना, उस गेंद को क्या कर लो, काट लो बीच में से। और काटने के बाद जो बीच वाला हिस्सा होगा लगभग बीच से कोई पॉइंट लेके और लास्ट पॉइंट तक मिला लो, वो क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। कभी आप ये सोचो, अगर मान लिया ये हमारे पास एक ऐसा सफियर है, ये हमारे पास सफियर है, और यहां से लेकर अगर मान लिया यहां तक, ऐसी रेडियस नहीं होती कभी। रेडियस हमेशा ही कहां से होती है, इसको बीच से काटो, और जो बीच वाला मेन पॉइंट है ना इसका, वहां से लेकर और एंड पॉइंट तक मिला दो, वो क्या होगी, आपकी रेडियस होगी, जो कि लगभग हमारा किसकी शेप का होगा, बीच वाला पार्ट सर्कल की शेप का होगा। बता रही है समझ में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने रस्सी लपेटी, और रस्सी लपेटने के बाद उस रस्सी को खोल लिया, और 4 सर्कल आपने लिए सेम रेडियस के। सेम रेडियस के क्या कर लिया आपने, 4 सर्कल ले लिए, ठीक है ना। क्या कर लिए, सेम रेडियस के क्या कर लिया आपने, 4 सर्कल ले लिए, ले लिए, ठीक है ना। तो इन चारों सर्कल पे अब आपने क्या करना है, जो रस्सी आपने गोले के ऊपर ली थी, जो सफियर के ऊपर रस्सी थी, उस रस्सी को इन 4 सर्कल में आप ऐसे भरना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, वो चारों के चारों सर्कल जो है आपके उसी रस्सी से कंप्लीट होंगे 100%, ठीक है ना। ये क्या हो गए, चारों के चारों सर्कल हमारे पास उस जो रस्सी हमने इसमें से निकाली थी, चारों के चारों क्या इससे कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास सर्कल कितने बने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या था बताओ, क्या था हमारे पास, ये सफियर। और ये क्या है, चारों के चारों सर्कल, क्या है, चारों के चारों सर्कल, ठीक है ना। तो 4 आपने सर्कल उसी रस्सी से कंप्लीट कर दिए। अब एक सर्कल का एरिया कितना होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और चारों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड कर दिया चारों को, तो कितना हो गया ऐड करने पर बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। कर लोगे ऐसा प्रूफ, प्रैक्टिकली करके देख लोगे इसको, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो जाए ये सारी की सारी चीजें, और प्रैक्टिकल प्रूफ अगर आपने एक बार बेटा करके देख लिया ना मैथ में, जिंदगी भर जो है उसका प्रूफ भूलोगे नहीं, ठीक है ना। जब हमने 10th क्लास की थी आज से 11-12 साल पहले, तो एज इट इज यू के यू प्रूफ हमने करके देखे थे। और वो दिन है, और बेटा आज का दिन है, हर साल मतलब 10th क्लास में लेक्चर दोहराया जाता है, भूलते नहीं है बेटा फिर उस चीज को, क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क जब हम कोई भी करते हैं ना, वो जल्दी याद होता है हमें किसी चीज का रट्टा मारने की बजाय। पता नहीं समझ में, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास एक सफियर का एरिया। अगर मान लिया हेमी सफियर हो तो क्या करें भाई, अर्धगोला। हेमी सफियर का मतलब क्या हो गया, अर्धगोला। हेमी आते ही मतलब क्या हो गया, आधे की बात कर रहे हैं इसका मतलब। तो हेमिस्फीयर, हाँ आधा कर दोगे, तो क्या लिखोगे, सीएसए निकलेगा बेटा, इसमें ध्यान रखना, सीएसए और टीएसए दोनों होंगे हेमिस्फीयर में। जबकि हमारे पास जो सफियर होता है उसमें सिर्फ सीएसए के ले या इसको टीएसए के ले एक ही होता है। लेकिन अगर मान लिया हेमी है तो उसका सीएसए अलग होगा और टीएसए अलग होगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सीएसए। तो सीएसए ऑफ क्या भाई, हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, आधा कर दो इसका, कितना हो गया बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। शेप कैसे बनाओगे, शेप कैसे बनाओगे भाई, इस तरीके की आप शेप बना लिया करो, ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ इस पार्ट का एरिया है, नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं है, अगर सीएसए की मैं बात करूं तो, ठीक है। लेकिन जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो नीचे तो अलग है, लेकिन ऊपर क्या है, इसके ऊपर वाला हिस्सा किस चीज का है, किसकी फॉर्म ले रहा है वो शेप ले रहा है बेटा सर्कल की। तो टीएसए, और आप इसी में लिख लें टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक हो गया, और प्लस पाई आर स्क्वायर अलग हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो कई बार एग्जाम में जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो 4 आंसर दे देगा आपको, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और अक्सर बच्चे इसमें गलती यही करते हैं, वो 2 पाई आर स्क्वायर पे निशान लगा देंगे, हेमी दिखते ही वो इस पर तो ध्यान देते ही ना, सीएसए है टीएसए है। तो ध्यान रहे जब गॉड सरफेस एरिया पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर,
टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यो। बोलो भाई। अब लास्ट भाई इसका बस एक फार्मूला रह गया हमारा, क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हेडिंग डालो सभी बच्चे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अरे बोल लिया करो बीच में, ऐसे ना आया करो एकदम, तो फिर पूछ लिया करो ना। कौन बुला रहा है? जाओ भाई जल्दी जाओ। हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमी नहीं भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हेडिंग डाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बोलो? 4/3 पाई आर क्या होता है बोलो? स्क्वायर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रैक्टिकल प्रूफ कैसे होगा भाई? इसका प्रूफ भी बेटा हम क्लास में आपको नहीं बता सकते, वैसे बता देता हूं। आपने करना क्या है, करना क्या है, आपने एक बीकर ले लो, ले लिया, कोई भी आप गेंद ले लें, मतलब ऐसी गेंद लेनी है जो कि अंदर से क्या हो, बिल्कुल ठोस हो गई, समझते हो ना, सॉलिड हो बिल्कुल। जैसी ये है हमारे पास, ये तो बहुत भारी है, खैर ऐसी आपने नहीं लेनी क्योंकि ये सारी लोहे से बन रही है। आप कोई लकड़ी की ले लो या कोई दिक्कत नहीं, रबड़ की आप ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या हो, खाली ना हो, कंप्लीट हो पूरी की पूरी। आपने क्या करना है, एक बीकर लिया और बीकर लेने के बाद आपने क्या किया, मान लिया ये ले लिया आपने, ये वाला केस ले लिया, और एक आपने क्या किया, एक गेंद ली जो कि अंदर से बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल सॉलिड थी। इसको आपने क्या कर लेना, पूरे को पानी से भर लेना है, भर लिया पूरे को पानी से, और इसको नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऐसा कर लो ताकि जो पानी इसमें से निकले वो नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, जमा हो जाए। आपने एक गेंद ली जो कि पूरी की पूरी सॉलिड थी, पानी से भरा हुआ एक बीकर लिया जो कि किसी भी चीज में आपने रख दिया, ऐसी चीज में रख दिया जो पानी निकले वो बाहर नहीं, मतलब अंदर ही गिरे इसके। और उसके बाद आपने क्या किया, इस गेंद को इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, डाल दिया भाई गेंद को इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ पानी तो बाहर आएगा, आएगा ना, कुछ ना कुछ पानी बाहर। वो जो पानी बाहर आया वो कहाँ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वो जमा हो गया, यहीं पर जमा हो गया ना। तो कुल मिला के जब इस पानी का आप एरिया देखेंगे ना, इस पानी का एरिया नहीं, सॉरी, इस पानी का जो वॉल्यूम देखेंगे वो कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा 4/3 पाई, यानी कि 4/3 पाई टाइम और आर क्यूब, ये मिल जाएगा। रेडियस ये किसकी है, सर्कल की है। अगर इस सर्कल की नहीं, सॉरी स्फीयर की, इस स्फीयर की जो रेडियस थी उसका क्यूब कर देंगे आप, और उसको यदि आप 4/3 और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जितनी क्वांटिटी आपके पास ये आएगी, इतनी ही क्वांटिटी बेटा इस पानी की है जो इस बीकर से बाहर निकला है। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। अब ये पानी बाहर क्यों निकला है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसका वेट जितना था उतना ही तो बाहर निकला है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। मैं बार बार यही चीज आपको बता रहा हूं बेटा, क्योंकि लैब नहीं है, अदरवाइज ये सारे के सारे प्रूफ है ना प्रैक्टिकल है, करने में बड़ा मजा आता है जब इनको करते हैं हम। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। अब आप बता सकते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इसका क्यों होता है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद आप इसका जो है क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लिया, तो हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बताना, क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। इसका आधा कर देंगे, तो आधा करोगे तो कितना हो गया, 4 पाई आर क्यूब, और बाय में 2 करो तो कैंसिल हो गया ना भाई, 2 से कितना आ गया बताओ, 2 पाई आर क्यूब। याद रह जाएगा, गड़बड़ रहेगी ना 3 का, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब, याद रह जाएगा। तो क्या क्या सीख लिया आज के लेक्चर में आपने? सबसे पहले आपने सीखा है CSA ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद हम आए हैं किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोण रह गया, सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोण, इसका प्रूफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर जो है इसका प्रूफ जो है डिपेंड करता है। उसके बाद आए हम किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। तो स्फीयर का प्रूफ आपको मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल प्रूफ आपने एक गेंद और एक रस्सी की सहायता से आपने इसको कर लेना है। तो क्या होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सरफेस एरिया यानी कि हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3 पाई
आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्यूब आता है, बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा सारे के सारे आपके प्रूफ हो गए हैं। तो अगले लेक्चर में यानी कि कल स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 13.1, ठीक है ना। आज कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं मैडम के लिए, ले लेंगे और मैडम के पास, ठीक है ना। जो भी चेक करना, क्योंकि 2 दिन हो गए ना, तो फिर बीच में ऐसे अच्छा भी नहीं लगता रोज रोज ये कहना कोई बात नहीं मैडम आज हम ये करवाएंगे। कल से 13 चैप्टर आपका स्टार्ट करवा देंगे खुशी खुशी, ठीक है। ठीक है, कर लो ये सारे प्रूफ।